Hi student, welcome to this platform that is e-learning with Anu. I hope you all doing well. So अभी मैं आप लोगों को आज की वीडियो में 20 MCQ प्रोवाइड करूंगी जो कि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो एग्जाम्स हो रहे हैं सो उसमें काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. सो मैंने हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड इस क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है ताकि आप लोगों को हर एक फील्ड से क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर सकूँ. सो 20 MCQ है जिसके बाद मैं आप लोगों को कंप्लीट हर एक आंसर प्रोवाइड करूंगी क्वेश्चन के बाद. सो वीडियो को मिड तक एंड तक ज़रूर देखिएगा. और मेरे और भी सोशल प्लेटफॉर्म है जिनका लिंक और नेम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. रोज़ वहाँ पे कोई ना कोई लोग ज्वाइन हो रहे हैं. सो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन ज़रूर कीजिए. पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों का स्कोर क्या बना है. और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले चैनल को ताकि आप लोगों से कोई भी अपडेट मिस ना हो. सो वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो टुडे फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच. सो आप लोगों को मैंने 3 पेयर्स दिए हैं. आपको ये बताना है कि करेक्ट है या नहीं है, कौन सा पेयर करेक्ट है. ओके, सो फर्स्ट इज पटोला साड़ी, दैट इज पंजाब. सेकेंड इज धानु जत्रा, उड़ीसा. लाए हरोबा, दैट इज त्रिपुरा. सो करेक्ट स्टेटमेंट्स आर ऑप्शंस ए 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3 या फिर D ऑल ऑफ द अबव. ऐसे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को रिकमेंड यही करूंगी. अगर आप लोगों को आता है तो ये अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि अगर एक भी पार्ट गलत हो तो क्वेश्चन गलत ही हो जाएगा. सो देख लेते हैं आंसर क्या है. बट यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन के आंसर्स निकालिए और फिर मैच कीजिए आंसर और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताए. ओके, सो देख लेते हैं आंसर. आंसर बी यानी कि हमारा 2 and 3 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. जो पटोला साड़ी है वो पंजाब की नहीं है, वो कहाँ की है, गुजरात की. सो दैट्स वाई बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेकंड क्वेश्चन. ही वाज द रूलर ऑफ चेरास डायनेस्टी. मीन्स ये आप लोगों को मैंने कुछ स्टेटमेंट प्रोवाइड किए एक रूलर से रिलेटेड. आप लोगों को ये स्टेटमेंट पढ़ के ये बताना है कि जो ऑप्शंस आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं उसमें से कौन सा रूलर है. ओके, और ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है. सो ही इंट्रोड्यूस द पिटानी कल्ट एंड और द वर्शिप ऑफ केनागी एज द आइडल वाइफ इन द साउथ. द स्टोन फॉर मेकिंग द आइडल ऑफ केनागी वॉज ब्रॉट बाय हिम आफ्टर द हिमालयन एक्सपेंडिचर. सो आइडेंटिफाई द रूलर यूजिंग द ऑप्शन गिवन बिलो. सो कौन से रूलर हैं ये बताना है. फर्स्ट इज उद्यान चरांतन, बी निदाम चयंत्रन, सी चरान संगुटवन या फिर डी कुलाक्षेत्रा वर्मा. सो देख लेते हैं आंसर. आंसर सी जो है वो करेक्ट है. दैट इज चेरान संगुतान belongs to the 2nd century AD. His younger brother was Elengo Edigal, the author of Silapatikaram. Among his military achievement, his expenditure to the Himalayas was remarkable. He defeated many North Indian monarchs. ठीक है, सो आप लोगों को इसमें एक रूलर बताना था, तो रूलर जो है वो चरान संगवर्तन है. ओके, मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन. इंडियाज फर्स्ट सुपर फैब लैब वॉज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी. सो इंडिया की फर्स्ट सुपर फैब लैब जो है वो इनॉग्रेट की गई है कहीं पे, कौन सी स्टेट में की गई है ये बताना है. ए पुणे, बी हैदराबाद, सी बेंगलुरु या फिर डी कोची. आप मुझे प्लीज़ ये भी बताइए कि आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन कैसी लगती है, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन बहुत हार्ड वर्क से बनती है. सो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में. सो देख लेते हैं आंसर. आंसर डी यानी कि कोची. सो जो फर्स्ट फैब लैब जो है वो कोची केरला में की गई है इनॉग्रेट. द लेबोरेटरी इज टू फंक्शन इन कोलैबोरेशन विद मेचांटिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज यूएसए के साथ कोलैबोरेट किया गया है. इट इज द ओनली लेबोरेटरी दैट इज बीइंग इंस्टॉल्ड आउटसाइड यूएस. द सुपर फैब लैब इज बीइंग इंस्टॉल्ड इन कोलैबोरेशन विद KSUM, that is Kerala Startup Mission. Okay, move on to next question. Fourth question, Servant of the People Society was founded by. So Servant of the People Society किनके थ्रू फाइंड आउट किया गया था. फर्स्ट इज लाला लाजपत राय, सेकेंड इज लोकमान्य तिलक, थर्ड इज विनोबा भावे या फिर डी लाला हंसराज. सो देख लेते हैं आंसर. आंसर ए, दैट इज इन 1921 ही फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी, अ नॉन प्रॉफिट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इन लाहौर, विच शिफ्टेड इट्स बेस टू द दिल्ली आफ्टर partition and has branches in many part of the इंडिया. सो ऑप्शन ए यानी कि लाला लाजपत राय जी ने सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी जो है फाइंड आउट की थी. ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन. रिसेंटली सीन इन न्यूज मुक्तोश्री राइस. सो मुक्तोश्री राइस जो है वो क्या है. ऐसे जो वर्ड्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं. सो ए ऑप्शन इज द मोस्ट एक्सपोर्टेड राइस वेराइटी फ्रॉम इंडिया. बी एन आयरन एंड फॉलिक एसिड रिच rice variety. C, an arsenic
रेजिस्टेंट राइस वेराइटी, डी अ सॉल्ट रेजिस्टेंट राइस वेराइटी। मीन्स एक ये राइस की ही वेराइटी है बट इसमें से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। सो देख लेते हैं आंसर क्या। आंसर सी, West Bengal Government Rice Research Centers has come to up with a new variety of rice called Muktashri that has been grown in arsenic prone areas. So ये एक राइस है, वेराइटी ऑफ राइस है जो कि वहाँ आर्सनिक प्रोन एरिया में ग्रो किया जाता है। देयर आर 81 आर्सनिक अफेक्टेड ब्लॉक इन द स्टेट। द कल्टिवेशन ऑफ न्यू वेराइटी ऑफ राइस विल टेक 125 to 130 डेज। सो ये जो कल्टिवेशन के लिए कितना टाइम लेता है, 125 से 130 डेज। Move on to next question, that is sixth question. 1 trillion trees initiative was launched recently by which of the following? So 1 trillion trees initiative जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लॉन्च किया गया है? फर्स्ट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड इज United Nations Convention to Combat Desertification, third is the International Union for Conservation of Nature, that is IUCN, and D option is World Economic Forum. So this question is important. सो देख लेते हैं आंसर क्या। आंसर डी, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के थ्रू 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव जो वो लॉन्च किया गया है। इट एम एट यूनाइटिंग गवर्नमेंट, एनजीओ, बिजनेस एंड इंडिविजुअल इन मुख्यालय नेचुरल रिसोर्सेशन। सो इसका एम यही है कि यूनाइट करना गवर्नमेंट को, एनजीओज को, बिजनेस को और इंडिविजुअल को, ताकि जो भी नेचर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है उस चीज़ को कम किया जा सके। Move on to seventh question. Consider the following statement with respect to mission innovation. Mission innovation से related दो statement provide की गई, आप लोगों को correct statement बतानी है। First is it is a global initiative of 24 countries and European Union to accelerate global clean energy innovation. Second is it was launched during the 2015 United Nations Climate Change Conference, that is COP21. Option बताने हैं आपको correct. So first is 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, या फिर D neither 1 nor 2. So this question is also important. सो देख लेते हैं आंसर। आंसर सी, यानी कि बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। आप लोग प्लीज इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़े से पढ़ लीजिएगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 8th क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो लिथियम सल्फर से रिलेटेड दो स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है, आप लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। प्लीज क्वेश्चन में जरूर पढ़े कि करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी कौन सी है। फर्स्ट इज लिथियम सल्फर बैटरी स्टोर कंसिडरेबली मोर एनर्जी देन द लिथियम आयन बैटरीज। सेकेंड इज लिथियम सल्फर बैटरीज आर जनरली कंसिडर्ड टू बी द सक्सेसर ऑफ लिथियम आयरन बैटरीज बिकॉज ऑफ their lower cost of production, energy efficiency and improved safety. Options are 1 only, 2 only, both 1 and 2, या फिर D neither 1 nor 2. दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट एंड आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 9th क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द लिटरेचर ऑफ मुगल पीरियड। सो मुगल पीरियड से मैंने लिटरेचर से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट आप लोगों को प्रोवाइड की गई, आप लोगों को बताना है कि करेक्ट है या नहीं है, कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट इज दीवाने मखफी वॉज रिटन बाय ज़ैब उन निसा। सेकेंड इज महाभारता वॉज ट्रांसलेटेड बाय बुधानी इन पर्शियन। थर्ड इज अब्दुल हमीद लाहौरी रॉट द पदशामनामा, या फिर फोर्थ बाबरनामा वॉज रिटन इन द पर्शियन लैंग्वेज। सो करेक्ट ऑप्शंस आर A 1 2 3, B 2 3 4, C 1 3 4, या फिर D ऑल ऑफ द अबव, यानी कि 1 2 3 4। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आता हो तो ही सॉल्व कीजिएगा एग्जाम में। अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ज़्यादा ऑप्शंस हो जाते हैं, वो ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में। सो देख लेते हैं आंसर। आंसर डी, यानी कि ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 11th क्वेश्चन। रिसेंटली सीन इन न्यूज ऑपरेशन संकल्प। सो ऑपरेशन संकल्प से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई, आप लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट इज इनफॉर्मल ऑपरेशन अंडरटेकन बाय 5 NGO फॉर एड्रेसिंग द इशू ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग। Second is India's commitment initiative towards addressing the issues of climate change. Third, maritime security operation in the Gulf region to ensure the safe passage of Indian flag vessel transiting through the Strait of Hormuz. या फिर D, जन आंदोलन launched by the Ministry of Human Resource and Development for addressing the issue of a girl school dropout. So देख लेते हैं आंसर। आंसर सी जो है वो हमारा करेक्ट है, दैट इज मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन इन द गल्फ रीजन टू इंश्योर द सेफ पैसेज ऑफ इंडियन फ्लैग वेसल ट्रांजिटिंग थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। So this option is correct for this question, that is संकल्प। Move on to next question, that is 12th question with reference to दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड आप लोगों को मैंने 3 स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है, जिसमें कि आप लोगों को डिपार्टमेंट बताना है कि वो सही है कि नहीं है, उसका डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट इज दीवाने अरीज, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस। सेकेंड इज दीवाने कोही, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री। एंड दीवाने रसालत, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर। करेक्ट ऑप्शंस आर 1 and 2, 2, C 3, या फिर D 1 and 3।
दिस क्वेश्चन इज इजी, अगर किसी को ये पता है और ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज थर्ड ओनली करेक्ट है। बाकी का जो दो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि दीवान अरीज जो होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री होता है, जिससे किसने स्टेब्लिश किया था, गियासुद्दीन बालबन ने। और जो दीवान वजारत है वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस है, और डिपार्टमेंट को ही जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, और किसने स्टेब्लिश किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दीवान रसालत जो है वो करेक्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 12th क्वेश्चन। आई थिंक मैंने दो क्वेश्चन को 12 कर दिया, कोई बात नहीं, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द वुमेन बिजनेस एंड द न्यू रिपोर्ट 2020। सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया वुमेन बिजनेस एंड द लॉ रिपोर्ट 2020? फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, सेकंड इज यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, थर्ड इज यूएन वुमेन, या फिर डी वर्ल्ड बैंक। सो मूव ऑन टू आंसर, दैट इज डी वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है वो किसने स्टेब्लिश किया है, रिलीज की है, वर्ल्ड बैंक ने। मूव ऑन टू 13th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड से रिलेटेड दो आप लोगों को रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, आप लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट इज द रेवेन्यू केम फ्रॉम ड्यूटीज ऑन लैंड, इरीगेशन, फॉरेस्ट, माइंस एंड पेस्चर। सेकेंड इज द लैंड रेवेन्यू वॉज नॉर्मली फिक्स्ड एज 1/6 ऑफ द प्रोसीजर। ऑप्शंस आर 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, या फिर डी नाइदर 1 नॉट 2। प्लीज वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। देख लेते हैं आंसर, आंसर सी, यानी कि ऑल द स्टेटमेंट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। मूव ऑन टू 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होम पोर्ट ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रम आदित्य। सो विक्रम आदित्य जो हमारा एयरक्राफ्ट है वो कौन सा ऐसा पोर्ट है जो होम पोर्ट है उसका? फर्स्ट इज मुंबई, बी इज कारवार, सी कोची, या फिर डी विशाखापट्टनम। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चंस SSC में आ जाते हैं। देख लेते हैं आंसर, आंसर बी, यानी कि हमारा करवार जो है वो जो हुआ है होम पोर्ट है किसका, INS विक्रम आदित्य का। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 15th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन से रिलेटेड दो स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है। फर्स्ट इज इट प्रोहिबिट यूज बट नॉट पोजेशन और डेवलपमेंट ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन। सेकेंड इज इट वॉज रजिस्टर्ड इन लीग ऑफ नेशन ट्रीटी सीरीज इन 1929। ऑप्शंस आर 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, या फिर डी नाइदर 1 नॉट 2। सो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन से आप लोग को दो स्टेटमेंट दी गई है, आपको करेक्ट बतानी है। सो मूव ऑन टू आंसर, आंसर इज डी नाइदर 1 नाइदर 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। देख लेते हैं क्यों इनकरेक्ट है। द कन्वेंशन ऑन द प्रोविजन ऑफ द डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एंड स्टॉक पिलिंग ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन ऑन डिस्ट्रक्शन वॉज फर्स्ट मल्टीलेटरल डिपार्टमेंट ट्रीटी बैनिंग द प्रोडक्शन ऑफ इंटायर कैटेगरी ऑफ वेपन। सो ओपन कब हुई थी? 10th अप्रैल 1972, और एंटेड कब हुई? 26 मार्च 1975। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 16th क्वेश्चन, पर्शियन लैंग्वेज बिकम वाइड स्प्रेड इन द मुगल एम्पायर। सो पर्शियन लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गई थी मुगल एम्पायर में। सो हु अमंग द फॉलोइंग वर द पर्शियन पोएट ड्यूरिंग मुगल रूल। सो पर्शियन पोएट कौन कौन से थे इन चारों में से मुगल रूल के टाइम पे? फर्स्ट इज अबुल फजल, सेकेंड इज अबुल फैजी, या फिर थर्ड उत्बी, फोर्थ नाजरी। ऑप्शंस आर 1 and 2, 2, 1 and 3, या फिर 1, 2, 3, 4। So move on to answer, that is D. All the options are correct. All the poets during the Mughal Empire period. Okay. Move on to next question. 17th question. Consider the following statement with respect to Kalinji ecotourism. Kalinji ecotourism से दो statement provide की गए. This question is important. It is a part of a community-based conservation initiative for the upliftment of local communities and promotion of mangrove and marine biodiversity conservation. Second is it is an initiative by the Maharashtra Forest Department. Options are 1 and B, 2 only, C both 1 and 2, या फिर D neither 1 nor 2. So this question is important as I told you earlier. So both the statement are correct for this question. Okay. Move on to 18th question. With reference to We Think Digital, consider the following statement. With Think Digital से related 3 statement I have provided you. So you have to tell the correct statement. First is We Think Digital is Google India's digital literacy program. Second is the program aims to provide digital literacy training to 1 lakh men and women across 7 states. Third is the 7 states are Uttar Pradesh, Assam, West Bengal, Madhya Pradesh, Gujarat, Jharkhand and Bihar. So options are 1 and 2, B 1 and 3, C 2 and 3, या फिर D 1, 2, 3. Answer C, that is 2 and 3 statement is correct. First statement is wrong because it is not
the Google, it is Facebook Global Digital Literacy Program. So that's why first statement is incorrect and second and third statement is correct for this question. Move on to 19th question. Consider the following statement with respect to bilateral netting. Bilateral netting से related दो statement provide की गई है. First is bilateral netting allows two parties involved in a swap agreement to net off their swap position. Second is Indian financial contract laws do not permit bilateral netting. ऑप्शंस आर, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, फर्स्ट ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, या फिर डी नाइदर वन नॉट टू. सो ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन सी, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू तुरान कस्टम. तुरान कस्टम से रिलेटेड दो स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है. फर्स्ट इज इट इज एम्ड एट स्पीडिंग clearance of good at air and seaport, which in turn will benefit ease of doing business in India. Second is it is being launched by the Central Board of Direct Taxes, CBDT. Correct statement are one only, two only, both one and two, या फिर D neither one nor two. So option A is correct because option B जो है वो CBDT दिया हुआ है, the Central Board of Direct Taxes, जो कि लॉन्च नहीं करता. लॉन्च जो करता है वो कौन है? द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम. सो दैट्स वाई ए स्टेटमेंट इज करेक्ट बट द सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लवली वीडियो. आई होप आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय की होगी. सो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी. और भी आप लोग मुझे बता सकते हैं अगर आपको स्पेशली किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो. और सेफ रहिए. मुझे कमेंट में बताते रहिए कि आप लोगों का स्कोर क्या बन रहा है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कितने क्वेश्चन आप लोग के करेक्ट आ रहे हैं. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग, बी सेफ.